बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तकलीफ है, चैलेंजेस हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, डटे रहना, पार कर जाओगे। भाई दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेक असफलता, अनेक फेलियर के बाद भी सफल हुए और बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। महज 5 साल की उम्र में पिता का साया सर से चले जाना, 16 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ देना, 17 वर्ष की उम्र तक आए 4 नौकरियों का हाथ से चले जाना, फेलियर। 18 वर्ष की उम्र में शादी करना और 18 से 22 वर्ष तक ड्राइवर के रूप में काम करना, अगेन वहां भी फेलियर। बाद में आर्मी ज्वाइन करना, अगेन फेलियर। ट्राई करना जुडिशियल स्कूल के लिए, रिजेक्शन, फेलियर। भाई इंश्योरेंस सेल्समैन के रूप में काम करना चाहा, अगेन फेलियर। 25 वर्ष की उम्र में पत्नी का उनको छोड़ के चले जाना और उनकी बच्ची को अपने साथ लेकर चले जाना, बाद में बच्ची को वापस भी पाने की कोशिश में असफल होना, फेलियर। तमाम असफलताओं और तमाम फेलियर के बाद भी ये व्यक्ति क्यों है सबका बड़ा रोल मॉडल, क्यों है ये व्यक्ति सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, क्यों है ये व्यक्ति सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन? सस्पेंस उठाता हूं। अब बात करूंगा आज कर्नल सैंडर्स के बारे में, द स्टार आइकॉन ऑफ केएफसी, द फाउंडर ऑफ केएफसी। वो केएफसी जिसका नाम सुनते ही उसके पैन फ्राइड चिकन या फिर मैं कहूं स्मोकी ग्रिल, इसकी याद आने लगती है। हर कोई आज केएफसी को दिल से चाहता है, पसंद करता है वहां जाना, और जब भी आप केएफसी जाते हैं तो कर्नल सैंडर की फोटो वहां ब्रांड के रूप में आपको दिखाई देती है, बिकॉज ही इज द स्टार आइकॉन ऑफ केएफसी। कैसे बना इतना बड़ा ब्रांड? कौन थे ये कर्नल सैंडर? क्यों मैं बार बार कह रहा हूं इतनी फेलियर और इतनी असफलता के बारे में? ऐसा क्या हुआ? इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बने रहिएगा। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1890 को हेनरी विल्ले, इंडियाना में हुआ। एक गरीब परिवार में जन्मे। इनके पिता कसाई थे और इनकी माता हाउसवाइफ। जब 5 साल के थे तब पिता की मृत्यु हुई और अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे ये। मां को काम पे जाना पड़ा बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और कर्नल सैंडर्स के छोटे कंधों में जिम्मेदारी आ गई अपने छोटे भाई बहनों को देखना, उनकी देखभाल करने की। अक्सर अपनी मां के साथ खाना बनाने में यह हाथ बटाया करते थे और 7 साल की उम्र तक आते ये कई व्यंजनों को बनाने में माहिर हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। कुछ सालों के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली और जो इनके सौतेले पिता थे वो इनके भाई बहनों और कर्नल सैंडर्स को काफी मारा करते थे। पिता का अत्याचार सहकर थक चुके थे। एक दिन तय किया घर छोड़ के चले जाता हूं, भाग जाता हूं, और निकल पड़े। 11 साल की उम्र थी, खेतों पे काम करना शुरू किया अपनी जीविका चलाने के लिए। कई काम किए, कई रिजेक्शंस, कई असफलताएं, कई जगह ट्राई किया। 40 वर्ष की उम्र तक आते आते इतनी असफलता, इतनी फेलियर, इतनी रिजेक्शन। सेल्समैन के रूप में भी काम किया, इंश्योरेंस फील्ड पे काम किए, कई बिजनेस में हाथ आजमाए, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस कह लें, हर जगह असफलता, हर जगह फेलियर। और जब ये 40 वर्ष के थे तब इन्होंने कार्बिन कैंटकी पहुंचे और वहां इन्होंने एक सर्विस स्टेशन खोला। लेकिन सर्विस स्टेशन से जो आने वाली आमदनी थी वे पर्याप्त नहीं थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने वहां पर पीछे जो खाली रूम था वहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां लगा दी और वहां आने जाने वाले यात्री और ड्राइवर्स को अपने हाथ के बने पैन फ्राइड चिकन इन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनके पैन फ्राइड चिकन की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इन्होंने सड़क की दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट खोला, वो रेस्टोरेंट जहां 142 लोग आसानी से बैठकर खा सकते थे। इनका पैन फ्राइड चिकन धीरे धीरे और फेमस होने लगा। इन्होंने उस रेसिपी पे और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा हार्डवर्क किया, और देखते ही देखते वो पैन फ्राइड चिकन इनके रेस्टोरेंट की आप कह सकते हैं यूएसपी बन गई। और कैंटकी के जो गवर्नर थे इन्होंने इनके पैन फ्राइड चिकन की वजह से इनको कर्नल की उपाधि दी सन 1935 में। लेकिन इनका जो ये रेस्टोरेंट था वो ज़्यादा दिन नहीं चल पड़ा। उसकी वजह क्या थी?
सन 1950 में जो फ्लोरिडा मार्ग है वहां पर गवर्नमेंट ने नया हाईवे बनाया, और पहले भी उसी वजह से यात्री आते, लेकिन जो नया हाईवे बना उसकी वजह से इनका रेस्टोरेंट फिर नहीं चला। और जब ये 65 की उम्र में आए, रिटायरमेंट की उम्र में आए, एक दिन ये अपनी वसीयत लिखना चाह रहे थे। बैठे थे एक पेड़ के नीचे, सोचे थे मैं अपनी वसीयत लिखूं। फिर इन्होंने सोचा यार मैंने क्या लेगेसी में छोड़कर जाऊंगा, मैं अपना जीवन तो खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास है क्या। जो 40 वर्ष तक मैंने इतनी असफलता झेली थी, इतनी फेलियर्स को झेली, उसके बाद भी मैं कोई पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाया। यह हाल था कि पूंजी नहीं थी आगे का जीवन यापन करने के लिए। सोचा सुसाइड कर लूं, लेकिन ठीक उसी पल एक आइडिया, एक आवाज अंदर से आई, तू इतना अच्छा कुक है, तू हार मत मान, अरे एक तो कोशिश कर ले। फिर आवाज आई, नहीं सुसाइड कर ले, खत्म कर दे जीवन को। फिर एक आवाज आई, तू इतना अच्छा कुक है, एक ट्राई तो करके देख। फिर क्या था, $87 उधार लिया और निकल पड़े। भरोसा था अपने पैन फ्राइड चिकन रेसिपी पर, इनको बहुत ज्यादा भरोसा था। घर घर दरवाजे दरवाजे पहुंचने लगे, कोशिश करते रहे, रिजेक्शन मिल रहा था भाई। इन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन नाम से फ्रेंचाइजी रखी, निकल पड़े कनाडा और अमेरिका की सड़कों पे कि भाई जो मेरा केंटकी फ्राइड चिकन ये फ्रेंचाइजी है ये मुझे देना है। कई रेस्टोरेंट मालिकों से इन्होंने संपर्क किया, 1008 रिजेक्शन। जस्ट इमेजिन गाइस, 1008 रिजेक्शन। यार हमें एक रिजेक्शन 2-3 मिल जाते, हालत पस्त हो जाती, हालत खराब हो जाती। इस व्यक्ति को 1008 रिजेक्शन, 1008 फेलियर। फाइनली 1009 बार एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और पहली फ्रेंचाइजी खुली। और इस महान व्यक्ति का अंत हुआ 16 दिसंबर सन 1980 में। कर्नल सैंडर्स जैसे लोग वाकई में एक बड़े इंस्पिरेशन है, एक बड़े मोटिवेशन है। ये लोग ये दिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि भाई आपको कितनी भी असफलता क्यों ना मिले, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। क्या मालूम कब आप हिट हो जाएं। 65 की उम्र में तुम मरना चाहते थे, जीवन त्यागना चाहते थे। बार बार 2 आवाजें आ रही थी। एक आवाज कहती थी, सैंडर्स मत जाओ तुम, बस बहुत हुआ। क्या हासिल किया तुमने लाइफ में? कुछ नहीं, जीरो। एक आवाज आई, अपने ऊपर भरोसा कर, तू अच्छा कुक है। ऐसी कई आवाजें हमारे अंदर भी आती हैं, हमें उन आवाज को सुनना होगा। गाइस, अगर कर्नल सैंडर की स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर भी कर देना। और मन करे ना और वीडियो बहुत अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मुझे इतने धैर्यपूर्वक आपने सुना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।